नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग साइको का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास या जीवन विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। कितनी अवस्थाएं दी, कितनी स्टेजेस दी? 8 स्टेजेस दी। ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और बाद में ये अमेरिका में आकर बस गए थे। इन्होंने 8 अवस्थाओं में, इन 8 स्टेजेस में इन्होंने पूरे जो व्यक्ति के जीवन को ही इंक्लूड कर दिया। जन्म से लेके लास्ट स्टेज तक इन्होंने पूरी एज का जो इन्होंने वर्गीकरण इन 8 अवस्थाओं में कर दिया। आपको याद क्या रखना है? पहला प्रश्न तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। फिर आपको जो ये 8 अवस्थाएं हैं उनके नाम याद रखने हैं कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पांचवी चौथी कौन सी है। चौथी और पांचवी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। 2021 और 20 के हर एग्ज़ाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर आपको याद रखनी है सभी स्टेजेस की एज, बच्चे की जो एज दी हुई है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। जो पहली अवस्था इन्होंने दी है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो इसकी एज है वो 0 से 1.5 वर्ष। 0 से 1.5 वर्ष। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है घर में, जिस बच्चे के माँ बाप बच्चे को बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उसका ध्यान से पालन पोषण करते हैं, उस बच्चे को तो जीवन में विश्वास पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ एक बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता, उसको वो प्यार नहीं दिया जाता, या उसकी परवाह नहीं की जाती, रोता है तो रोने देते हैं, पड़ा रहता है, तो उस बच्चे को जीवन में ही अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है तो वो आशा होती है। क्या होता है? आशा होती है। समझ आ गई बात कि जिस बच्चे को अच्छे से संभाल कर उसका पालन पोषण होता है तो उसको तो विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और दूसरी तरफ जिस बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता उसको जीवन में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, दुनिया में ही उसको अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जो दूसरी स्टेज है वो है स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता। स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता, एटोनॉमी वर्सेस शेम। एटोनॉमी वर्सेस शेम। जो इसमें एज होती है वो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की एज होती है। 1.5 वर्ष के बाद बच्चा, आपको पता ही, चलने फिरने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है इधर उधर। इसमें जो बच्चा खुद से, कोई एक बच्चा है खुद से कोई काम करने की कोशिश करता है, मान लो वो अपने बाल ही बना रहा है, या खुद से कुछ खाने की कोशिश कर रहा है, या अपनी निकरी पहनने की कोशिश कर रहा है मान लो, और एक माँ तो कहती है कि वाह मेरे बच्चे ने खाना खुद से खा लिया, बड़ा हो रहा है तू तो, या खुद से कपड़े पहनने लगा है, तो उस बच्चे को खुशी होगी। उसे जो स्वायत्ता, जो खुद से, स्वायत्ता के अर्थ होता है खुद से करना, जो उससे खुद से उसका जो काम करने की जो उसकी आदत है वो उसका विकास होगा। वो आगे फिर ऐसा काम करने की कोशिश करेगा, वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा। एक तरफ दूसरी माएँ वो कहती है कि खाना नहीं आता, खिला दिया सारा, निकर पहनी है तो उल्टी पहनी, मैं खुद से पहना देती, तो उस बच्चे में लज्जा आ जाएगी। उसे लगेगा कि मैं ठीक से नहीं कर पाता, उसको शेम महसूस होगी, और उसमें शक पैदा हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, और आगे वो कोशिश ही नहीं करेगा कुछ करने की। तो ये है स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता की एज स्टेज। इसमें एज है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। जो अगली स्टेज है वो है पहल बनाम दोषिता। पहल बनाम दोषिता। पहल का मतलब है कुछ करने की पहल। जब बच्चा 3 साल से 6 साल के बीच होता है, 3 साल के
से 6 साल के बीच होता है तो बच्चा छोटे छोटे काम करने लगता है। उसमें जिज्ञासा होती है, बच्चे में क्या होती है? जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है। मान लो वो कोई माता पिता से उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उसके कारण क्वेश्चन पूछता है, जो उसका कोई खिलौना है उसको वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये चलता कैसे है। ऐसे उसके दिमाग में बातें आती हैं। एक माँ बाप तो होते हैं कि उसकी जो उत्सुकता होती है कुछ जानने की उसको शांत करते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसे वो तो बच्चा उसकी तो जिज्ञासा में वृद्धि होगी, वो कुछ जानेगा, कुछ ज्ञान का अर्जन करेगा। और दूसरी तरफ एक बच्चे को अगर डांट कर वहीं बिठा दिया जाए कि तेरे काम की चीज़ नहीं है, तूने ऐसा क्यों किया, तो उसे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कोई दोष कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी, उसे गिल्टी फील होगी। इस तरह से बच्चे को पहल करने देनी चाहिए। जो करता है चाहे वो काम छोटा, उसकी तारीफ़ करोगे तो वो आगे करने की कोशिश करेगा। अगर आप उसको रोक दोगे तो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है वो होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। जो चौथी स्टेज आती है, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें उद्यम करके भी लिखा हो सकता है, उद्यम। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। पहली बात तो ये परिश्रम वाली चौथी स्टेज है। आप ऐसे कीजिए कि 4 जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और परिश्रम लिखते हैं तो इसके पहले 4 लिखा हुआ है। इस बात को आप रिलेट करके रख सकते हैं कि जो चौथी स्टेज है वो परिश्रम वाली है। और पाँचवीं में भी है तो वैसे ही, लेकिन चौथी में पहले है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। जो परिश्रम बनाम हीनता है, इसमें जो एज होती है बच्चे की वो होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये होती है उत्तर बाल्यकाल वाली अवस्था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि कौन सी एरिक्सन की कौन सी स्टेज में उत्तर बाल्यकाल की एज होती है, तो वो होती है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें बच्चा माता पिता के जो पहल में तो वो बच्चा खुद से जानने की इच्छा करता है कि कुछ जानने की कोशिश करता है। इसमें परिश्रम में बच्चा काम करने की कोशिश करता है, कुछ परिश्रम करके हासिल करने की कोशिश करता है। मान लो एक बच्चा है क्लास में, वो फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। 2 माएँ हैं, बच्चा कुदरती फर्स्ट नहीं आया, वो सेकंड नंबर पे आ गया। एक माँ तो कहेगी तो कोई बात नहीं बच्चे, तो 1 से ही नीचे आया है, सेकंड नंबर पे आया है, बाकी क्लास से तो ऊपर है, अगली बार तो और अच्छा करना, मेरी नज़र में तो फर्स्ट ही है। तो बच्चे को खुशी होगी, वो और परिश्रम करेगा, दूसरी बार फर्स्ट आने की ही कोशिश करेगा। एक दूसरी माँ है, वो कहती है तेरे से तो फर्स्ट आया ही नहीं जाता, तू नहीं आ सकता, तू तो आ ही नहीं सकता, तू मेरे को फर्स्ट प्राइज़ ला के दिखा ही नहीं सकता। तो उस बच्चे को लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसमें यही बात घर कर जाएगी और वो परिश्रम करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसीलिए जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की एज होती है, इसमें माँ बाप को अपने बच्चे का खास ध्यान रखना चाहिए। उसे कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि तू ये नहीं कर सकता, बल्कि उसे ये कहना चाहिए कि तू तो सब कुछ कर सकता है, तू ये कर सकता है, ऐसा क्यों सोचता है भी नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तू करेगा। तो उसमें सामर्थ्य आ जाता है, जो इसमें मनोसामाजिक गुण है वो सामर्थ्य का आ जाता है। जो 5वीं स्टेज दी है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसमें बच्चा 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु होती है। इसमें जो किशोरावस्था वाली अवस्था होती है वो आ जाती है। इसमें बच्चा को सोचता है कि मेरी पहचान हो, मेरी अलग कुछ पहचान हो, मुझे अपने नाम से कोई जाने, ये उसमें बातें आती हैं। अगर तो वो अपने मकसद के हिसाब से वो अपनी पहचान बना पाता है तो ठीक है। अगर उसे जिस फील्ड में वो अपनी पहचान बनाना चाहता है उस फील्ड में नहीं बना पाता, तो उसमें भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं और उसमें संशय का जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये करूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति अवस्था। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है वो होता है कर्तव्यपरायणता। क्या होता है? कर्तव्यपरायणता। जो 5वीं स्टेज है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। जो 6ठी स्टेज है वो है घनिष्ठता बनाम अलगाव।
घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता मतलब गहराई, गहरे से संबंधों का बनना। जो ये एज होती है ये 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु होती है। इसमें जो बच्चा वयस्क हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, बच्चा वयस्क हो जाता है, शादी ब्याह वाली उम्र आ जाती है। शादी हो जाती है तो कितने नए रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं। अगर जो बच्चा जो अच्छे संबंध बना सकता है समाज में, वो तो मिलजुल कर रहता है, उसके संबंध गहरे हो जाते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है, तो वो समाज में मिलजुल कर रहता है। और जो इन संबंधों को अच्छे से नहीं बना सकता, कोई उसका संबंधों में वो घनिष्ठता नहीं ला पाता, तो वो संबंध बनाने ही छोड़ देता है। वो क्या हो जाता है, अलग थलग ही हो जाता है, वो अलग रहने लग जाता है। अलगाव की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। उसे लगता है कि मेरे से तो शायद कोई रिश्ता निभता नहीं है, कोई संबंध अच्छा बन ही नहीं पाता। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो किसी से फिर संबंध बनाता ही नहीं है। जो इसमें मनोसामाजिक गुण पैदा होता है प्यार, वो होता है प्यार। क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है शादी के बाद अपनी पत्नी से मोह प्यार, फिर बच्चे हो जाते हैं, ये अवस्था में जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है प्यार वाला। जो 7वीं अवस्था होती है वो होती है जननात्मकता या उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। इसमें 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो खुद की कुछ करने के साथ साथ है, जैसे लोगों की भलाई करने वाले भाव उत्पन्न होते हैं। उसने सब कुछ कर लिया, शादी हो गई, ब्याह हो गई, रिश्ते संभाल लिए, और अब वो सोचता है कि कुछ भलाई का कार्य किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, जिससे लोग उसको जाने, लोग उसको अच्छा कहें। ये मतलब कि लोगों की भलाई वाला काम करने के भाव आते हैं एक में तो। और एक जो खुद के बारे में ही सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, तो वो तो जो एक जगह पर स्थिर हो जाता है। और जो लोगों के बारे में सोचता है तो लोग उसको अच्छा कहते हैं, उसका इस तरह से नाम होता है। तो ये होती है उत्पादनशीलता वाली बात। उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। जो अपने बारे में सोचता है वो तो अपने तक ही स्थिर होके रह जाता है। जो भलाई वाले काम करता है तो वो सबकी परवाह करता है। इस तरह से इसमें जो होता है, जो 35 वर्ष से 65 वर्ष वाली एज होती है, वो व्यक्ति इसमें आते हैं। और उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो देखभाल वाला आता है। क्या होता है, देखभाल वाला, भी सबकी बारे में सोचने वाला भाव इसमें आ जाता है। जो 8th स्टेज और जो लास्ट स्टेज है वो है संपूर्णता या सत्यनिष्ठता बनाम निराशा। इसमें जो एज होती है वो 65 वर्ष से ऊपर वाली आती है। कौन सी एज होती है, 65 वर्ष से ऊपर वाली एज। इसमें जो व्यक्ति होता है वो भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देता है, क्योंकि 65 वर्ष आजू हो गई, बूढ़ा हो चला। अब वो आगे की नहीं सोचता बल्कि पीछे के बारे में सोचता है कि उसने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया उसने लाइफ में, कितना कुछ पाया, क्या हासिल किया, क्या अच्छा किया, ये चीज़ें सोचता है। जिसने तो अच्छा काम किए होते हैं, अच्छी सब कुछ प्राप्त किया होता है, अच्छी ज़िंदगी जी होती है, वो तो खुश होता है, उसमें तो सत्यनिष्ठता आ जाती है कि हाँ मेरा जीवन तो परिपक्व हो गया। और एक तरफ एक बेचारा सोचता है लास्ट में आके कि मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी तो जैसी थी वैसी है। तो उसमें निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो मनोसामाजिक गुण होता है वो परिपक्वता आता है, क्योंकि यहाँ पे आके जो उसकी लाइफ वो परिपक्व ही हो जाती है। तो ये थी एरिक्सन की 8 स्टेजेस। इसको स्टेटमेंट देके तो शायद इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको खास करके इनके नाम याद रखने हैं, इसकी नंबरिंग याद रखनी है और इसकी एज याद रखनी है। ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी एज बाल्यकाल वाली है, कौन सी किशोरावस्था वाली है। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी हैं। और अगर आप वैसे याद रखना चाहें कि इसको सीक्वेंस में याद रखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि पहले विश्वास, अगर विश्वास होगा तो स्वायत्ता आएगी, स्वायत्ता आएगी, स्वायत्ता का भाव होगा तो पहल करेगा, पहल करेगा तो परिश्रम तो करेगा ही,
परिश्रम करेगा जब कोई, तो परिश्रम करता है तो पहचान बन जाती है। जब पहचान बनती है तो घनिष्ठता तो अपने आप आती है। घनिष्ठता आएगी, फिर उत्पादनशीलता और फिर सत्यनिष्ठता। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक करके अपनी साइको को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हम वो टॉपिक उठाएंगे जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।